केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए एक बयान जिसमें वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी पर बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर पूरे भारत में दलित समाज में रोष है। इसी को लेकर चंडीगढ़ के दलित संगठन आने वाली 28 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 प्लाजा में एक देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के साथ कुछ दलित नेताओं ने अपने विचार साझा किए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार तुषार आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 के लिए चंडीगढ़ से। जैसा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किए जाने को लेकर के कांग्रेस के पास एक मुद्दा मिल चुका है कांग्रेस पार्टी को, और इसी को लेकर के जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपना जो रोष है वो बीजेपी के प्रति व्यक्त कर रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमने बात की है। बात करने का मतलब कुछ मेहमान मौजूद हैं, आइए उन्हें जानते हैं कि उनका जो मुद्दा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया गया है बीजेपी द्वारा, क्या देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे आज। चंडीगढ़ से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सर नमस्कार। पत्रकार महोदय, जो आपने अभी कहा कि ये कांग्रेस को मुद्दा मिल चुका है, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये जो भी दलित समाज का कोई भी अपमान करेगा, दलित समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और दलित समाज सड़कों पे उतरेगी। जैसे कि 2 अप्रैल 2018 में हुआ था, जो संविधान के खिलाफ बोला गया था और कहा गया था, पूरे भारतवर्ष में सड़कों पे हम उतर कर आए थे। और ये जो 28 तारीख को आंदोलन होगा, ये उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आपकी संस्था का नाम बताइए। आपकी? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, मैं प्रेसिडेंट दलित रक्षा दल चंडीगढ़ से आह्वान करता हूं पूरे चंडीगढ़ से जो भी बाबा साहेब के अनुयायी हैं वो आइए और सेक्टर 17 प्लाजा में 28 तारीख को एक बहुत बड़ा हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसको हम अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतने वर्षों से भगवान की पूजा करते तो आप स्वर्ग में चले जाते। हम किसकी वजह से आज स्वर्ग में बैठे हैं? स्वर्ग किसने देखा है? क्या गृह मंत्री जी ने स्वर्ग देखा है? नहीं। हमें जीते जी भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने आज हमें स्वर्ग दिखाया। हम उस समय की बात करते हैं जब किसी गांव के अंदर एक तालाब में कुत्ता मर जाए, गाय मर जाए, उसके अंदर अगर हम पानी भी पीना चाहते थे, मनुस्मृति के लोग हमें पानी नहीं पीने देते थे। हमारी माँ, हमारी बहन बेटियों को अगर इतनी बुरी तरह से सजा दी जाती थी अगर हम उस तालाब का पानी पीते थे, तब हम स्वर्ग में नहीं थे। स्वर्ग में तो हम बाबा साहेब ने जो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़कर हमें पानी का पीने का अधिकार दिलाया, जीते जीते स्वर्ग तो उन्होंने हमें दिलाया। गृह मंत्री जी किस स्वर्ग की बात करते हैं? हमारे भगवान का अपमान करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चंडीगढ़ के समस्त निवासियों से अनुरोध करता हूं कि 28 तारीख को आप आइए चंडीगढ़ के प्लाजा में 1 बजे एक बहुत बड़ा हम विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो देशव्यापी प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन पूरे भारत में दलित समाज और अन्य वर्ग निकलकर सड़कों पर उतर कर आ रहा है। हम आपको दिखा देंगे, हमारे भगवान के खिलाफ आप बोलोगे, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सर नमस्कार। सर बताइए, जो बाबा साहब के बारे में जो अपमान हुआ है उनका, बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे कि लोकतंत्र जो है शर्मसार महसूस कर रहा है। इसके बारे में क्या विचार है आपके? मैं भगत राज तिसावर, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन। अमित शाह जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो बाबा साहब का अपमान किया है वो निंदनीय है, और वो अशोभ्य भाषा उसने इस्तेमाल करी है। इसके लिए चंडीगढ़ के क्या पूरे भारत के दलित 28 तारीख को सड़कों पे आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमने मैं बोल नहीं पाया। दिसंबर। मैं भगत राज तिसावर, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन। अमित शाह जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो बाबा साहब का अपमान किया है वो बिल्कुल दलित समाज सहन नहीं करेगा।
और ये मैं आज क्लियर कर दूं, ये जो हमारा आंदोलन है ये कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं है, ये तो मनुवादी लोग और दलितों के बीच के लड़ाई का संघर्ष है। क्योंकि जब भी कोई मनुवादी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, यदि वो बाबा साहब को अपमानित करेगा तो दलितों को सड़क पे आना ही पड़ेगा। ये जो लोग अफवाह बढ़ा रहे हैं कि ये सामाजिक संगठन एफिलेटेड टू द कांग्रेस है, ये उनके मन का वहम है। 28 दिसंबर को हमारे सभी देश के जितने हमारे दलित संगठन है जो बाबा साहब को दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में अम्बेडकर महासभा, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन और जो भी संगठन जिस शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में है, ये एक सामूहिक फैसला लिया गया है कि 28 दिसंबर को 1 बजे देश में, पूरे देश में आपके आंदोलन होगा। और चंडीगढ़ के लोगों ने, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम चंडीगढ़ के प्लाजा हार्ट ऑफ द सिटी में ये हम प्रदर्शन 1 बजे करेंगे। और हम सभी दलित के जितने भी संगठन है, अनुसूचित जाति, ओबीसी और एसटी लोगों को अपील करते हैं कि ठीक 12 बजे वहां पहुंचे, ताकि हम इस आंदोलन से सरकार को ये दिखा सके कि ये आंदोलन 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा होगा। जय भीम, जय भारत। संगठन नमस्कार। नमस्कार जी, सर जी बताइए कुछ। मैं सुनील बौद्ध, चंडीगढ़ संविधान बचाओ संघर्ष समिति से उसका पदाधिकारी हूँ और भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी चंडीगढ़ में भी पदाधिकारी हूँ। जो कि अभी अभी आप लोगों को बताया है भगत राज दिसावर जी ने, नरेंद्र चौधरी जी ने, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत ही निंदनीय ये घटना है। और जैसे कि एक तड़ीपार को देश का गृह मंत्री बनाया हुआ है और इन लोगों ने साजिश के तहत समर्थन में जिन लोगों से समर्थन लिया, जिन पार्टियों से, उनसे डिमांड रखी थी कि गृह मंत्रालय हमारे पास चाहिए। ये पूरा देश देख रहा है कि ये गृह मंत्रालय इनको क्यों चाहिए। इनके सभी फैसले दलित समुदाय और दबे कुचले जो लोग हैं उनके खिलाफ हैं। बाबा साहब का संविधान ये लोग खत्म करना चाहते हैं और इसकी झलक आपको दिख भी गई है। रही बात इसमें कांग्रेस भाजपा की, तो इसमें कांग्रेस भाजपा कहाँ से आ गई? इसमें जो भाजपा के लोग हैं, जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन साहब जो चंडीगढ़ से हैं, जोसफ जी, उन्होंने भी अभी टिप्पणी कसी है इसमें। वो भी तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और बहुत से लोग भाजपा में जो बैठे हैं समुदाय से, दलित समुदाय से, वो भी इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। तो इसके अंदर कोई भाजपा कांग्रेस वाला कोई बात नहीं है। जो 2 अप्रैल को एजिटेशन हुआ था, पूरे भारत बंद हुआ था और इन लोगों ने मजबूर किया था हमें सड़कों पे आने के लिए, और हम लोग सड़कों पे उतरे, भारत बंद कराया गया। SC/ST एक्ट के खिलाफ जो उन्होंने कानून सुप्रीम कोर्ट में पारित किया था, उसको रुकवा कर उसको और स्ट्रॉन्ग बनवाया था दलित समुदाय ने। वही बाबा साहब के खिलाफ था संविधान के। और ये तो सीधा ही बाबा साहब पे हमला किया गया है। बाबा साहब को जो है इन्होंने हल्के में ले लिया है। बाबा साहब के अनुयायी देश के चप्पे चप्पे में बैठे हुए हैं। और जो 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था, इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के बीच में चंडीगढ़ शहर है जिसके नुमाइंदे दलित समाज के आपके सामने बैठे हैं। इसको हम, अगर इसने गृह मंत्री ने माफी ना मांगी तो इसको बहुत जरा बड़ा अंजाम देंगे। जय भीम, जय भारत। आप क्वेश्चन करो। मेरा भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए कार्यकर्ता, नेता, लीडर और सांसद, विधायक सभी से सवाल, क्या जो बाबा साहेब का अपमान संसद में हुआ है, क्या वो उसको बर्दाश्त करेंगे या वो मनुस्मृतियों का साथ देंगे, या बाबा साहेब का जो अपमान हुआ है उनके साथ खड़े होंगे? वो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि वो सभी एक विचारधारा में आए और बाबा साहेब का अपमान हुआ है और बाबा साहेब के अपमान का वो बदला लें और उस संघर्ष में शामिल हों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए एक बयान जिस